नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मनुष्य की नियति है भगवान होना। पिछले वीडियो में आपके सामने ये विषय रखा। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म केवल आस्थाएं, मान्यताएं और विश्वास यहाँ तक सीमित है या धर्म का कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है। क्या हम धर्म को विज्ञान के सिद्धांतों पर, वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर प्रमाणित कर सकते हैं? सनातन धर्म के दो स्वरूप हैं। नंबर एक, जो हमारी मान्यताएं, आस्थाएं और विश्वास। जैसे हमने ये मान लिया कि इस मंदिर में या इस देवता की पूजा से हमारी ये मनोकामना पूरी होगी। हमारा ये विश्वास है, हमारी आस्था है कि ये देवता मेरी इच्छाओं की, मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। ये है, होगा या नहीं होगा। मित्रों, आस्थाएं, मान्यताएं और विश्वास ये केवल मानने के लिए हैं। निश्चित रूप से इनका कोई वैज्ञानिक पैरामीटर या वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं हो सकता। चाहे मजहब हो, रिलीजन हो या दुनिया का कोई भी जिसे आप धर्म मानते हैं, मान्यताओं, आस्थाओं और विश्वास को कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। आगे बढ़ने से पहले एक बात नोट कर लीजिए, सनातन धर्म किसी एक मनुष्य का या किसी एक सिद्धांत का बनाया हुआ, रचा हुआ धर्म बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का दुनिया मजाक उड़ाती है। हमारे अनेक भगवान हैं और करोड़ों देवी देवता हैं। क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आने वाले समय में इसकी भी चर्चा करेंगे। मित्रों, हम मनुष्यों का शरीर, ह्यूमन बॉडी पूरी तरह से विज्ञान की कसौटी पर प्रमाणित किया जा सकता है। मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स इस पे अप्लाई होते हैं। सनातन धर्म विज्ञान का प्रकाशन करता है। जिस प्रकार से सूर्य का विज्ञान अग्नि देता है, जिस प्रकार से पानी का विज्ञान शीतलता देता है, जिस प्रकार से भूमि का विज्ञान हमारे लिए अन्न की उत्पत्ति करता है, जिस प्रकार से ब्रह्मांड का विचार इस ब्रह्मांड को संचालित करता है, उस प्रकार से मनुष्य का शरीर मनुष्य के मस्तिष्क से संचालित होता है। यजुर्वेद कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका अर्थ क्या? जैसा मनुष्य का शरीर है वो सारे तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पंच महाभूत, ये पांच महाभूत इस ब्रह्मांड के चलाने के कारक हैं। उसी प्रकार से ये पांचों महाभूत मनुष्य के शरीर के अंदर विराजमान हैं। इसलिए यजुर्वेद ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड है। जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही मनुष्य का शरीर है और ये ब्रह्मांड मनुष्य के शरीर का प्रतिबिंब है। इसलिए हमने कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ब्रह्मांड, महेश सर्जन और विसर्जन के कारक। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सर्जन और विसर्जन इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का नियम है। खेत के अंदर अन्न की उपज होगी, वो उपज पकेगी और हम उसको काट लेंगे। सर्जन कर लिया हमने अन्न का, फिर उसी अन्न में से कुछ हिस्सा खेत में बो देंगे, दोबारा फसल उग जाएगी। वो जो विसर्जन हो गया, अन्न जो हमने पहले उगाया था उसको हमने खा लिया, विसर्जन हो गया। किंतु वो समाप्त नहीं हुआ, उस अन्न का कुछ भाग पुनः खेत में डाल देंगे, फिर सर्जन हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड सर्जन और विसर्जन से चलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों मिलेंगे, सर्जन होगा, मृत्यु होगी, विसर्जन होगा। ये शरीर के अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसे प्रमाणित करता है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व हमारे मस्तिष्क में है। आकाश तत्व, आकाश, नीला आकाश जो आंखों से दिखाई देता है, निराकार। आकाश का कोई स्वरूप नहीं है, हमारे विचारों का भी कोई स्वरूप नहीं है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, शब्दों में मेरे मस्तिष्क के विचार बाहर आ रहे हैं और आप सुन रहे हो। ये जो भाषा के शब्द हैं ये विचार को अनुभूति प्रदान करते हैं, विचार को प्रकटीकरण करते हैं। इसके अतिरिक्त विचार का कोई स्वरूप नहीं है। वो चाहे बनावटी बुद्धि का विचार हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तकनीकों का विचार हो, विचार का आज तक कोई स्वरूप नहीं हुआ। और ये शरीर का एक एक अंग इस विचार से डिक्टेट होता है, विचार तत्व से डिक्टेट होता है। हमारा जो आइडियाज है वो इस शरीर को चलाते हैं। ये हमारा जो प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर हमारे मस्तिष्क में यहाँ विचार नहीं बनेगा तो ये मूत्र नली है, इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और हम इस मूत्र नली के बिना कभी जीवित नहीं रह सकते। शरीर के अंदर जो बॉडी वेस्ट है, उसका जो तरल पदार्थ है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा वो थैली खाली नहीं
होगी, क्योंकि 2400 घंटे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने के लिए एक मशीन चलती है। उस मशीन में से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर रिसाइकल होता है और फिर उसका बॉडी वेस्ट हमारे शरीर से बाहर आता है। तो ये परमानेंट स्थायी काम है। ये सेक्स ऑर्गन कब बनता है? जब हमारा विचार, मस्तिष्क में बैठा विचार ये सोचेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, तब ये सेक्स ऑर्गन बनेगा। ये अस्थायी रूप से सेक्स ऑर्गन है, परमानेंट रूप से ये मूत्र नली है। और ये सेक्स ऑर्गन यदि हम मनुष्य के सृजन के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड का, जिस प्रकार से सृष्टि रचना के अंदर किसी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो तीनों हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी हम चर्चा करते हैं, वो तीनों मनुष्य के अंदर विराजमान है, मनुष्य के अंदर सक्रिय हैं, स्थायी रूप से सक्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के पहले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय, हे अर्जुन ये शरीर क्षेत्र यानी खेत, जैसे किसान का एक खेत होता है, इस नाम से कहा जाता है शरीर का आउटर एरिया। आप इसको एक खेत के आकार को भी मान सकते हैं। इसको जो जानता है, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब इस शरीर के अंदर जो एक वैज्ञानिक उपकरण काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र जो 24 घंटे हमारा शरीर चलायमान है, उसके अंदर जो ऑर्गन काम कर रहे हैं, कहीं हार्ट है, कहीं किडनी है, कहीं हमारा ब्रेन है, हाथ है, एक एक असंख्य अनगिनत तत्व काम करते हैं, तब ये शरीर चलता है। और इस तत्व को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब इस विज्ञान को चलाने वाला, इस खेत का मालिक, जिससे ये खेत संचालित होता है। जैसे आपके खेत में हम हल जोतते हैं, उसके अंदर बीज बोते हैं, पानी देते हैं और वो खेत की उपज लगाती है, उसी प्रकार से तो इस खेत का जो किसान है वो हमारा मस्तिष्क है, नैसर्गिक वैज्ञानिक है, लॉ ऑफ नेचर। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम खेत है, ऐसा कहा गया। ये जो संस्कार रूप बीजों का प्रकट होना है, ये है मनुष्य की नियति है, भगवान होना, इसका ये सारांश है। मनुष्य के विचार जिसमें नाना प्रकार की विकृतियां, जिसमें पैसों के स्वार्थ है, जिसमें स्त्री प्रसंग है, जिसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति है, जिसके अंदर आतंकवाद है, जिसके अंदर अतिवाद है, जिसके अंदर बलात्कारी प्रवृत्ति है, जिसके अंदर दूसरे को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति है, विध्वंसक प्रवृत्ति है, ये सारे विचार, इनको संस्कारित करना मतलब इनको ठीक करना। जिस मनुष्य के मस्तिष्क में जो विचार बनते हैं, अगर हमने उन विचारों को संस्कारित कर लिया, कैसे? जैसे आरओ सिस्टम से हम पानी को पीने योग्य बनाते हैं, पानी की गंदगी को मिटाते हैं, जो उसके अंदर खारापन है, जो उसके अंदर नमक है, जो उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें हैं अनावश्यक रूप से आ गई, उनको निकाल करके वो पानी हमारे को शरीर के अंदर पौष्टिकता का काम करे। उसी प्रकार से हमारे विचारों को संस्कारित करके जब आदमी ये समझ लेता है, शुद्ध हो जाते हैं उसके विचार कि हाँ, तो उसका विज्ञान पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में कह रहे हैं, वह परमात्मा विभाग रहित, जिसका कोई भाग नहीं हो सकता, एक रूप से आकाश में सदृश, जैसे आकाश दिखाई देता है, पर पूर्ण होते हुए भी संपूर्ण है आकाश, लेकिन ऐसा लगता है ये आकाश नाना प्रकार के खंडों में बटा हुआ है। कैसे? जैसे अमेरिका के अंदर देखो तो अमेरिका का आकाश है, भारत के अंदर देखो भारत का आकाश है, इंग्लैंड के अंदर देखो वहाँ का आकाश है। ऐसा लगता है कि भाई ये बटा हुआ है, किंतु क्या अलग है? आकाश एक है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी गैलेक्सी का आकाश एक है। उसी प्रकार से ये विज्ञान जिससे ब्रह्मांड चलायमान है, वो विज्ञान एक है। परमात्मा भी विष्णु रूप में संपूर्ण भूतों में ये परमात्मा विभक्त दिखाई देता है, बटा हुआ दिखाई देता है, किंतु ये बटा हुआ है नहीं। इसको हम विष्णु को भरण पोषण करने वाला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क व्यापार करता है, धनोपार्जन करता है, खर्चा करता है, व्यवस्था करता है, और रुद्र रूप में संहार करने वाला सर्जन और विसर्जन, ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करने वाला। सारे शरीर इस ब्रह्मांड में जो शरीर उत्पन्न हो गया, इस शरीर का नाम ही जैसे ब्रह्मांड का नाम ब्रह्मा है, उसी प्रकार से
हमारे शरीर को भी एक पिंड के रूप में माना। इस प्रकार की व्याख्या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये पिंड में ही भगवान है। और उस विज्ञान के साथ जुड़ना, योग करना, योग से दुनिया चल रही है। कोई भी विज्ञान बिना योग के नहीं चल सकता। आपका हवाई जहाज, कितने लाख पुर्जे काम करते होंगे एक हवाई जहाज को चलाने में। इसी प्रकार से कितने लाख तत्व होंगे, कितने खरब न्यूरॉन्स होंगे जो एक मनुष्य को चलाते हैं। विज्ञान, दोनों के अंदर एक विज्ञान है और उस विज्ञान का वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, द क्रिएटर साइंटिस्ट ऑफ यूनिवर्स इज क्रिएटर ऑफ ह्यूमन आल्सो। ये जो सृष्टि का रचयिता वैज्ञानिक है, उसी रचयिता के विज्ञान के अनुसार मनुष्य भी उस सृष्टि का ही एक छोटा सा अंग है। और वो जिस प्रकार से पूर्ण ब्रह्मांड का रचनाकार है वैज्ञानिक, उसी प्रकार से इस मनुष्य का रचनाकार भी वही है। तो यदि हम अपने विचारों को उस वैज्ञानिक जो अव्यक्त है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, हम जब कहते हैं कण कण में भगवान है, इसके अर्थ क्या है? कण कण विज्ञान से संचालित होता है, इसका मतलब कण कण में भगवान है। सृष्टि का वैज्ञानिक जो आंखों से दिखाई नहीं देता। हम यदि अपने विचारों को इतना शुद्ध कर लें, इस मनुष्य के शरीर में जिस ऑर्गन का जो काम है, अगर वो काम उस ऑर्गन से हम लें, उसी अंग से जिस अंग के लिए वो बना है, जो उसका स्थायी धर्म है, उसको हम अपने विचारों से बदले ना। परमानेंट जो उसकी नेचर है, प्रकृति है, जिस काम के लिए बनाया सृष्टि विज्ञान ने, तो ये सृष्टि के वैज्ञानिक को समझने की तरफ पहला कदम है। फिर हमारे विचारों में जो विकृति आती है, उनको संस्कारित करना, उनको ठीक रखना, उनको नियंत्रित रखना, और वो उस वैज्ञानिक जो ऑर्गन के धर्म और कर्म है उससे बाहर ना जाए। इतना हम समझ लेंगे तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमें शब्द का भी अर्थ समझ आ जाएगा और हम मनुष्य की नियति है भगवान होना, इस दिशा में बढ़ेंगे। मित्रों, यदि आपको मेरी ये मामूली सी बातें, छोटी छोटी बातें, सामान्य सी बातें पसंद आई हो तो अपना आशीर्वाद दें। मैं बिल्कुल लेमैन के नाते आपको सनातन धर्म के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप भी उतने बड़े मास्टर होकर के निकले जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। अपने कमेंट लिखिए, क्या मैं अपनी बात आपके सामने प्रेषित कर पाया? और याद रखिए मित्रों, यदि आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा।